बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है वेव की मसावात, जिसे वेव इक्वेशन भी कहा जाता है। वेव की मसावात प्रूव करेंगे कि वेव किस तरह हरकत करती है, वेव की वेलोसिटी क्या होगी, वेव लेंथ क्या होगी, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इसमें हम दो चीज़ें फाइंड करने जा रहे हैं। एक तो वेव की स्पीड, वेव स्पीड भी कह सकते हैं इसे, वेव की स्पीड, और दूसरा वेव लेंथ हम फाइंड करेंगे। वेव लेंथ और तीसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं। और इससे नेक्स्ट ये है कि हम इन तीनों का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। वेव की स्पीड, वेव लेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखेंगे। इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इनका आपस में रिलेशन देखेंगे क्या होता है। याद रहे कि वेव की स्पीड v से डिनोट करेंगे, वेव लेंथ तो लैम्ब्डा से, टाइम पीरियड को कैपिटल T से और फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट करेंगे। पहली बात कि वेव क्या चीज़ है। वेव क्या चीज़ है इसको देखना है। तो वेव किसी भी मीडियम में एक ऐसा खलल है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। इस खलल की जो स्पीड होगी, इस खलल की जो वेलोसिटी होगी, उसे वेव वेलोसिटी कहा जाएगा। वेव वेलोसिटी कहा जाएगा इसको, और उसे v से डिनोट करेंगे। तो इस तरह वेलोसिटी और टाइम और डिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, s बराबर vt, s बराबर vt। अब इसके लिए हम एक वेव बना रहे हैं। अब वेव का एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट इसका एक पॉइंट है। अगर इसको हम इसका मेन पॉइंट अगर रफ सा कह देते हैं, अगर मैं इसका ये टॉप वाला पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट को मेन पोजीशन तक आने में जो टाइम लगेगा वो टाइम का बाई 4 होगा, चौथा हिस्सा होगा। अब इस टाइम को लोअर बॉटम पे जो इसका पॉइंट है यहां जब पहुंचेगा तो इसको टाइम का 2 टाइम बाई 4 हो जाएगा। इसे हम 1 2 t बाई 2 भी कह सकते हैं। जब ये पॉइंट दोबारा मेन पोजीशन पे जाएगा तो ये 3t बाई 2 हो जाएगा। और जब दोबारा अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा जिस तरह पहली पोजीशन पे मौजूद था, तो उस वक्त 4t बाई 2 हो जाएगा। इसे 2 इसको 4t बाई 4 हो जाएगा। ये भी 4 से हम कर रहे हैं, तो 4t बाई 4 से कट जाएगा तो ये t बन जाएगा। अब यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए उससे जो टाइम लगा था वो कैपिटल T है, ये पूरा T है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ ना कुछ फासला तय किया है। इस फासले को डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट पहले मेन पोजीशन पे गया, फिर लोअर बॉटम पे गया, फिर उसके बाद मेन पोजीशन पे आया, फिर आपने मैक्सिमम पॉइंट पे वापस उसी जगह पहुंचा, एक वाइब्रेशन मुकम्मल हुई।
एक वाइब्रेशन को जब मुकम्मल करना पड़ा तो उसमें जो टाइम लगा वो 1 t है। याद रहे टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी तो यही है कि एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। टाइम पीरियड इज अ टाइम यूज फॉर वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के लिए जो टाइम इस्तेमाल होता है उसे टी कहते हैं। एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसे हम वेवलेंथ भी कहते हैं। वेवलेंथ, इसलिए टी और वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से नोट करते हैं, ये आपस में बराबर हैं। अब यहां पे आ जाते हैं S इज इक्वल टू वी टी का जो रिलेशनशिप है, S को अब इस वेव की मसावात के लिए हम लैम्डा से एक्सप्रेस करेंगे वेवलेंथ, और ये v इसकी वेलोसिटी है, और क्योंकि एक वेव का टाइम था इसलिए अब इसे कैपिटल T में बदल दिया है। अगर हम यहां से वेलोसिटी, क्योंकि वेव की मसवात में हम वेव की स्पीड भी नोट कर सकते हैं, इस टॉपिक का ना अनुमान ये भी तो सकता है स्पीड ऑफ वेव फाइंड कर रहे हैं, तो अगर हमने v अलग करना है तो हम t को इधर आकर डिवाइड कर देंगे। मैथ के असूल के मुताबिक ये v आ जाएगा। लो v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, अगर इसके साथ देखें तो 1 तो होता है, तो हम 1 बाई टी मल्टीप्लाई लैम्डा कर सकते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में जितनी वेव पास हो सकती हैं, जितनी वेव गुजर सकती हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल है 1/t, यानी कि टाइम की रेसिप्रोकल है। तो हम f इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हैं। अब 1/t जो है इसकी जगह पे हम f भी पुट कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू f लैम्डा। दिस इज वेव इक्वेशन, दिस इज अ फार्मूला फॉर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ द वेव, दिस इज अ फार्मूला टू फाइंड frequency of the wave, and also this is formula to find the wavelength of the wave. अब यहां पे ये बात याद रखें कि ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन इस्तेमाल करते हुए जो माहिर अर्जियात होते हैं, जो जियोफिजिस्ट होते हैं, वो सिस्मिक वेव को इस्तेमाल करते हुए उनको स्टडी करते हैं। सिस्मिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी और उसकी वेवलेंथ जो होगी, उनको यूटिलाइज करते हुए वो ज़मीन के अंदर होने वाले फ्यूचर के अंदर जो तब्दीलियां हैं, जो उनकी साख चेंज हो सकती है और जो उसमें ज़ल्ज़ला वगैरह आ सकते हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ज़ल्ज़ला जब आता है तो वो ज़मीन के अंदर सिस्मिक वेव पैदा करता है। उन सिस्मिक वेव को स्टडी करके मेरे अर्जियात ज़मीन के अंदर होने वाली तब्दीलियों का मुताला कर सकते हैं। याद रहे कि इस वेव की मसवात से हम बहुत से मालूमात को हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम किसी भी वेव की जो वेलोसिटी है वो फाइंड कर सकते हैं अगर उसका टाइम पीरियड दिया जाए और वेवलेंथ दी जाए, तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उसका टाइम पीरियड ना दिया जाए, फ्रीक्वेंसी दी जा रही हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये शॉर्ट सा लेक्चर पसंद आया होगा। दिखने में बहुत छोटा है मगर ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है। शुक्रिया।